गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के ये सेशन जो है सबसे बढ़िया सेशन है। तो क्योंकि आज हम ऐसी चीज के बारे में सीखने वाले हैं जो हमारी लाइफ में अगर सफल होना चाहते तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे सर भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि अपने फोकस को इम्प्रूव करो। और हम इस आज सीखने वाले हैं मास्टर योर फोकस, मतलब अपने फोकस को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और मतलब क्या हमारे आज देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। और उसे उसमें से भी हमें क्या है कि वर्ल्ड के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करना है। हमारे अंदर क्षमताएं बहुत है, पर हम क्या है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो डिस्ट्रैक्ट वर्ल्ड है उसके अंदर हम उलझे पड़े हैं। तो अगर हम फोकस को हम मास्टर कर लें तो है कि अपने आप को अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अर्जुन ने अपने फोकस क्लियर होने के कारण मछली की आंख में तीर लगा दिया था। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी क्लैरिटी हो तो हम है कि अपने क्लैरिटी में गोल में क्लैरिटी होने के कारण हम अपने फोकस को बढ़ा पाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने सेशन को अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसे कि मेरा नाम जतिन सिंह है, जैसे कई लोग जानते भी हैं। और मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और मुझे इस फील्ड में 7 साल हो गए हैं। और इसके साथ मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि आई एम द पोइट, ऑथर एंड विजनरी एंड इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन स्पीकर। तो मुझे लिखने का शौक है। तो मैंने अभी तक 2 बुकें लिखी है जिसका मैं ऑथर हूँ। और जो कि सबसे पहली बुक है कलम में जान, जो एक पोइट्री बुक है। एंड सेकंड इज मास्टर योर चॉइस, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है तो मैंने अभी रिसेंट लिखी है। तो ये बुक अभी अमेजन और नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, जिसे आप अगर चाहे तो खरीद सकते हैं। और उसके साथ है मैं 8+ जो वो किताबें हैं जिसका मैं को ऑथर हूँ, जिसपे मैंने अपनी राइटिंग स्किल को दिखाया है। और उसके साथ मेरे लर्न अकेडमी का मैं इसमें मेंबर हूँ, जिसमें हम सीखते हैं, लर्निंग और अर्निंग करते हैं, और जिसमें हम सीख ग्रोथ के बारे में बातें करते हैं। और उसमें हम सीखते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ मेरा एक विजन और मिशन है, जो कि ये मिशन है कि एम्पावरिंग द पीपल एम्पावरिंग द नेशन। मतलब मुझे 40 करोड़ लोगों की जिंदगी में लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि वो, अगर आप पढ़ाई स्टूडेंट, मेनली मैं स्टूडेंट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्टडी के साथ ऐसे काम मतलब इनकम सोर्स कर सके। जैसे हम देखते हैं कि लोग फॉरेन में जाके पढ़ाई के साथ वो करते हैं, काम करते हैं और अपने खर्चे खुद निकालते हैं। तो वैसे ही मैं इंडिया के अंदर मतलब करना चाहता हूँ, लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, ताकि वो अपने खर्चे खुद निकाल सकें और जो उनके जो एक्सपेंचर हैं, और साथ में अपने फैमिली और सोसाइटी को भी सपोर्ट कर सके। तो ये मेरा एक मिशन है। तो नेक्स्ट, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप वाई फोकस मैटर, आपके लिए फोकस क्यों जरूरी है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे लिए फोकस क्यों जरूरी है। बिना फोकस के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस भी दिशा में हम आगे जाना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में, तो हमें फोकस रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आई थिंक। ओके। ओके। एनीवन? सक्सेस के लिए फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस नहीं होगा तो सक्सेस नहीं आएगी। ओके। तो उसके सब में अपने फोकस के क्या बेनिफिट है उसके बारे में जानते हैं। तो हमें हमारी लाइफ में क्यों फोकस है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। हम जिस पे फोकस करते हैं उस चीज को हम सही तरीके से कर पाते हैं, और जिससे है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, हमारी उस काम में क्वालिटी आती है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उस सेकंड है कि हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। हम हम फोकस जिस चीज पे फोकस करते हैं उसके बारे में हमारा एनालिस्ट एनालिस्ट करते हैं, और उसके बारे में बेहतर जानकारी लेने के साथ उसके बारे में डिसीजन भी अच्छे ले पाते हैं। थर्ड है इम्प्रूव क्वालिटी ओवर, जैसे मैंने बताया कि हम जिस चीज पे एक तरह हम अगर
मल्टीपल टास्क करने के बजाय हम एक चीज में फोकस करें, जिसके कारण कि हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो एक चीज में लगती है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी, उस काम की क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होने लगती है जब हम एक चीज पे फोकस करने लगते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि इंचार्ज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम हमारी जो उस काम में है कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग होती है, जब हमारा दिमाग इस चीज में लगा होता है, तो उसमें है कि डीप कंसंट्रेट करने लग जाता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने लग जाता है, और जिसके बारे में हम उस प्रोजेक्ट के बारे में या जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं, हमें उसके बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वह अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, ताकि उस जिसके हम अगर अच्छे डिसीजन लेंगे तो लोगों को भी हमसे मतलब बिलीव ज्यादा होता है लोगों का कि ये अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो हमारा एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हम बनते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस रिडक्शन। हम जैसे देखते हैं कि कई लोगों को आदत होती है कि मतलब काम को स्विच कर रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा काम करने लग जाते हैं, क्योंकि मतलब एक काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो दूसरे करने लगे, तो ऐसे अधूरे काम बढ़ते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। पर अगर हम फोकस होकर किसी काम में काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता नहीं है, और जिसके कारण हमें क्या, हमारा जो स्ट्रेस मेंटल लेवल है, मेंटल में स्ट्रेस लेवल है वो कम रहता है। नेक्स्ट है कि गोल अचीवमेंट। हम अगर डेडिकेट होके किसी काम में फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो जिसके कारण के उस काम में हम जो हमारा गोल होता है उसको हम सही समय पे, सही टारगेट डेट पे या टारगेट टाइम पे उस गोल को हम अचीव कर पाते हैं। तो ये, और इसके साथ है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में है क्या है कि हम अपने टाइम को उस समय पे लगा पाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए हम इसमें हम प्रायोरिटी देखते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हम उस काम पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो जरूरी नहीं है तो उसे है उस पे हम कम फोकस करते हैं, तो अपने टाइम को हर चीज पे लगा पाते हैं। तो ये फोकस के जो बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया कि क्यों हमारे लिए फोकस जरूरी है, तो आगे हम सीखेंगे। तो उसके बाद है कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा कि हमारे लिए क्यों फोकस जरूरी है, जिसमें एक आपको लर्निंग भी मिलेगी। तो ये स्टोरी है एक टीचर और एक स्टूडेंट की। स्टूडेंट है वो जो तीर चलाना सीखना चाहता है, तो उसमें टीचर आपको एक स्टूडेंट को तीर चलाना सिखाता है एक बढ़िया तरीके, एक बढ़िया टेक्निक के साथ। तो उसे टेक्निक सिखाते हैं और वो कहते हैं कि आप में आंखों पे पट्टी बांध कर वो आपने वो टेक्निक का फॉलो करनी है। तो वो पट्टी बांध कर टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो वो स्टूडेंट है कि वो निशाने से चूक जाता है। तो टीचर से पूछते हैं कि मैंने आपको पट्टी बांधने को क्यों कहा। तो स्टूडेंट कहता है कि आप हमें बिना देखे निशाना लगाना सिखाना चाहते थे। तो टीचर ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए आपको बोला था क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है हमेशा मेरे सामने होना चाहिए अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे मौके भी आते हैं जो जो हमारा फोकस ना हो तो हम लाइफ में खो देते हैं। और लाइफ में बहुत लोग हैं जिनके पास सोर्सेज बहुत हैं, टूल्स बहुत हैं, या मतलब अबंडेंस ऑफ चीजें हैं, पर उसके कारण फोकस ना होने के कारण वो अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो अगर हम, इफ यू वांट, इसमें लर्निंग ये है कि इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन डू नॉट फॉरगेट योर टारगेट। ये है कि अपने टारगेट हमेशा हमारे सामने होना चाहिए, और जाके हम समय आने पर उस चीज पर फोकस कर पाए और हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाए। नेक्स्ट हम सीखेंगे, इसमें गोल स्टेटमेंट है बिल गेट की कि मेरी सफलता का कारण ये था कि मैंने बहुत कम चीजों पे फोकस किया। और हमें कुमार साहब भी ये कहते हैं कि अगर किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा एक चीज पे फोकस करो। ज्यादा हम देखते हैं कि लोग ये भी चीज कर रहे हैं, वो भी चीज कर रहे हैं, पर है कि हमें एक चीज पे फोकस करना चाहिए ताकि हम उस चीज के एक्सपर्ट बन सके और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब है कि जो चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन के, वो सबसे ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके अनुसार सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कौन सी आपकी लाइफ में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, सोशल हाँ मीडिया। यस,
हाँ जी, ठीक है जी। और कोई? दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। हाँ, ओके। तो डिस्ट्रैक्शन, इसका मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन है क्या। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसपे हम, फॉर एग्जाम्पल, हम कोई काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन वो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज होती है, तो जिसके वो इस काम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती, हमें लगने लग जाती है, तो जिसके कारण हम अपने उस काम से फोकस या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है स्मार्टफोन डिपेंडेंसी। लोगों को आदत हो गई है स्मार्टफोन को अपने पास रखने की। 2-2 मिनट बाद लोग देखते हैं कि लोग फोन पे जरा देखना चाहते हैं कि मुझे कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, या कोई ऐप खोल के देखना चाहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बार 2-2 मिनट बाद जैसे लोग देखते हैं, तो ये लोगों के फोन, स्मार्टफोन, जिसके कारण है कि लोगों का स्मार्टफोन पे ज्यादा डिपेंड होने के कारण अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है। उसके बाद देखेंगे डिजिटल ओवरलोड। आज के डिजिटल युग में हम देखते हैं कि वो हमारे पास बहुत से नोटिफिकेशन आती हैं, बहुत सी ईमेल आती हैं, जो कि बार बार हमारे ऊपर, जो मैसेज आते हैं ऊपर नोटिफिकेशन आती रहती है, जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अगर आपकी जो ये बार बार नोटिफिकेशन आती है, तो हमें आज ही उसकी वो नोटिफिकेशन को बंद करना होगा, ताकि हम अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। ओपन वर्क एनवायरनमेंट में ये है कि हम देखते हैं कि कई लोग हम ओपन में काम करते हैं, जैसे जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत बात कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज सारी होती है, और हम उस काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है, तो उस काम कारण हम अपनी लाइफ और काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। कई लोगों को होता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, एंड पर मल्टीटास्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बात का डिपेंड है, पर है कि हमें अगर किसी काम में फोकस तरीके से करना है, तो है कि मल्टीटास्किंग बंद करनी होगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से हम अपनी एफिशिएंसी तो बढ़ा सकते हैं, पर उस काम में क्वालिटी नहीं दे सकते। तो अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो अपने फोकस को या उस चीज से, काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे कि बताया कि आज के डिजिटल युग में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर है कि हमें उसमें फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है और इरेलेवेंट है। हमें तो मतलब सब अच्छी लगने लग जाती है, तो इसके कारण क्या है कि हम उस ओवरलोड के कारण हम अपने काम, जो हमारा काम है, तो उससे हमें क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और उससे अगला है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। कई लोगों को, मतलब लोगों ने प्रायोरिटी नहीं बनाई होती कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। मतलब वो हर काम करना चाहते हैं, पर यह है कि हम हर काम नहीं कर सकते। तो जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रखता है, महत्वपूर्ण रखता है, हमें वो काम करने होंगे, ताकि हम अच्छी सफलता हासिल कर सकें। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि हमारी जो 20% काम होते हैं, वो 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% काम होते हैं 20% रिजल्ट देते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन योर प्रायोरिटी। अगर हम, हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज होगी, तो हम है कि हम कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है, एक सबसे बड़ा एग्जांपल लूंगा आपको, एक जगलर का। जैसे आपने जगलर को देखा है, उसमें है कि वो बॉल को उछालता है, तो बॉल में ये बॉल हम देख रहे हैं, तो इसमें ये हम लाइफ के एस्पेक्ट मान सकते हैं। जैसे हम, हमारी लाइफ में बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, जैसे टाइम मैनेज करना, और पर्सनल और प्रोफेशनल। तो जगलर जब बॉल उछालता है, तो उसमें फोकस वहां करता है जो उसके हाथ में आ रही होती। तो सबसे बड़ा उसमें जो फेस करता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करने की कोशिश करता है, तो अगर वो सही समय पर बॉल ना उछाले, तो ऊपर, जो ऊपर से बॉल आ रही है, वो उसके साथ मतलब टकरा जाएगी, और जो उसकी बैलेंसिंग है वो खराब हो जाएगी। तो सबसे बड़ा टाइम प्रेशर उसको मैनेज करना होता है, टाइम मैनेज का प्रेशर होता है। उसके बाद है, सेकंड है क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर जगलर ये देखे कि, पीछे करने, अगर जगलर ये देखे कि मैंने जो पीली बॉल है उसको सबसे पहले पकड़ना है, तो जैसे हम
वो उसके कारण सब वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले वहाँ फोकस करना है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारे सामने जो काम है उसको क्वालिटी देनी है, ना कि हमें ज्यादा बोलों पे ध्यान देना कि मुझे इतनी बोली उछालनी है, या जो वाली जो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसे मैंने पकड़ना है। जो हमारे सामने है उसी चीज को हमने फोकस करना है, क्वालिटी पे ध्यान देना ना कि क्वांटिटी पे ध्यान देना। और कई और उसके बाद है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम देखते हैं कि बैलेंसिंग करने की बहुत जरूरी होती है। अगर हम एक चीज देखें कि पर्सनल पे हम फोकस करते रहें और प्रोफेशनल पे फोकस ना करें, तो हम लाइफ में बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण हमारी लाइफ में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन तनाव रहेगा, और जिसके कारण हम अपनी लाइफ में असफल रहेंगे। उसके बाद फोर्थ है डिस्ट्रैक्शन। पीछे ही करना है, पीछे। डिस्ट्रैक्शन, अनसीन ऑब्स्टेकल। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें कोई ऑब्स्टेकल आती है और हमें ऐसी हमने कभी फेस नहीं की होती। और जैसे मैं बोल देखूं कि हर बॉल एक जैसी हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो हर लाइफ में ऐसे एक्सपेक्ट भी होते हैं, जो ऑब्स्टेकल भी होते हैं जो हमने कभी फेस नहीं की होती है। तो उसको भी फेस करने के लिए हमें अपने फोकस को मेंटेन रखना होता है, ताकि हम उस फोकस जो ऑब्स्टेकल आई है उसको हम टैकल कर पाएं और अपनी उस डिस्ट्रैक्शन को कम कर पाएं। उसके बाद है फिफ्थ है टास्क स्विच स्ट्रेन। मतलब लोगों को क्या आदत होती है कि ये काम को स्टार्ट करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करना, तो जिसके कारण ना वो उस काम पे फोकस कर पाते हैं ना इस काम पे। तो जिसके कारण दिमाग में क्या है, स्ट्रेन रहता है। तो जो हमारा काम सामने है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ना कि जो उसको पसंद है। हमें उस काम पे फोकस करना है जो हमारे लिए सही है, ना कि जो हमें अच्छा लगता है। उसके बाद है लिमिटेड अटेंशन स्पैन। अगर देखें कि हम एक चीज पे एक बॉल पे फोकस करते रहें, बाकी बॉल पे फोकस ना करें, तो यह है कि बॉल की बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो अटेंशन स्पैन पीरियड होता है आजकल बहुत कम हो गया है। जैसे हम रील्स का एग्जांपल लूंगा, रील्स है कि हमारे टेंशन जो पीरियड को कम करते हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है वो हम आगे कर देखने लग जाते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता हम ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारा जो अटेंशन स्पेन को कम करता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता था कि फोकस हमारी लाइफ में कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना ही। अब स्ट्रेटजी, मतलब फोकस बनाने की स्ट्रेटजी क्या है, क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में, फोकस कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में है कि हमें अपने टाइम को ब्लॉक करना होगा। अ, जैसे हमारे कि कौन सा काम मैंने सबसे पहले करना है और कौन सा काम है कि मैंने बाद में करना है। जो हमारे सबसे प्रायोरिटी काम है वो हमने, जब हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी सब ज्यादा होती है, वो हमें सबसे पहले करने चाहिए। और धीरे धीरे जैसे हमारी एनर्जी कम होने लग जाती है, तो हम उसे है कि वो बाद में करना चाहिए, क्योंकि वो हम विदाउट फोकस भी हम कर सकते हैं। तो ये है कि सबसे बड़ा टाइम फोकसिंग का है। और दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन जैसे मैंने बताया कि हमें हर चीज में प्रायोरिटाइज देना होगा कि हमारे लिए सबसे कौन सा काम महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि हर काम जो हम वो काम करने लग जाएं जो हमें अच्छा लगता है, और हम वो काम ना करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। थर्ड है सिंगल टास्किंग। हमें एक काम में एक समय में एक काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो काम में लग पाए और हमें उस काम में अच्छे रिजल्ट ला पाए। उस काम में ना कि एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ताकि अपनी क्वालिटी को दे पाए, और ताकि हमें बार बार लोग अप्रिशिएट करें और हम उसमें है कि बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन बनते जाएं। नेक्स्ट है क्रिएट अ डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट। इसमें है कि हमें अपने लाइफ जो हम काम कभी स्टार्ट किया, हमने फोकस बनाना शुरू किया, तो है कि हमें ऐसी चीजों में काम एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए जो हमारे डिस्ट्रैक्ट ना करें। डिस्ट्रैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, या ऐसी चीज है जो हमें अच्छी लगती है, तो हमें ऐसी चीजों को हमेशा दूर रखना चाहिए। जब हम पढ़ने लगे हैं तो पढ़ने लगे कि हमें ऐसी
अपने सराउंडिंग में क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए। अननेसेसरी जो चीजें हैं वो दूर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है माइंडफुल एंड माइंडनेस। अगर हम अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। और अगर हम हमारे माइंड में वो चीजें दौड़ रही है तो हम अपने फोकस को नहीं बना पाएंगे। और उसकी प्रैक्टिस को बनाने के लिए क्या है कि हम मेडिटेशन हर डेली कर सकते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट अगर हम डेली करते हैं तो है कि धीरे धीरे हमारा फोकस है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाता है और हम अपने काम पे फोकस अच्छी तरह बना पाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक एंड पोमोडोरो टेक्निक। मतलब हमें हर काम में है कि कई होते हैं कि लाइक काम में ऐसे लगे हुए हैं 3 घंटे से लगे हुए हैं और उस काम पे बैठे रहते हैं, तो उसमें है कि हमें ब्रेक भी लेनी चाहिए। मतलब जो फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम 3 घंटे के लिए करना है तो उसमें यहाँ छोटे छोटे ब्रेक होने चाहिए। और पोमोडोरो टेक्निक ये है कि जैसे हम बच्चों की क्लास देखते हैं कि स्कूल के अंदर देखते हैं कि 25 मिनट का पीरियड होता है, उसके बाद 5 मिनट का है कि ब्रेक होता है। तो पोमोडोरो टेक्निक में है कि हम टाइमर लगा देते हैं, उसी काम को कर रहे हैं और टाइमर लगा देते हैं, और जब टाइमर पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और इसमें हम 5 मिनट में क्या करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि जिससे माइंड को रिलैक्स हो सके। और हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो, जिसमें हमारी मेंटल एनर्जी ज्यादा लगती हो। और जिससे है कि हम अगर परमानेंट टेक्निक में क्या है कि अगर हम 3 से 4 बार करते हैं उसके बाद 3 से 4 बार हमें रिपीट करनी चाहिए। और उसके बाद अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें हम अपने अनयूजुअल एक्टिविटीज कर सकें और अपने आप को रिलैक्स ले पाए। उसके बाद है नेक्स्ट करना सेट क्लियर गोल्स। हमें अपने लाइफ में अगर फोकस रहना है तो हमें गोल्स क्लियर होने चाहिए, हमें लाइफ में करना क्या है। अगर इस हर और उस गोल के बारे में पूरा टाइम फ्रेम बना होना चाहिए कि कितने टाइम फ्रेम में हमें उस गोल को करना है, तभी हम अपने फोकस को बना पाएंगे। एलिमिनेट क्लटर्स, मतलब जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें अनयूजुअल चीजों को हटाना होगा जो हमारी लाइफ में अननेसेसरी है, जो उसका हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। उसके बाद है यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक गूगल कैलेंडर, रिमाइंडर, ट्रैकर। हमें ऐसी जैसे यूज टूल्स होते हैं, जैसे हमने देखा गूगल कैलेंडर, रिमाइंडर है, इसे यूज करना होगा ताकि हमने अपने टाइम को ब्लॉक कर पाए और रिमाइंडर लगा पाए कि मैंने इस समय में ये काम जरूरी काम होता है, तो रिमाइंडर लगा सकते हैं। तो ऐसे टूलों का प्रयोग करना होगा जिससे कि हमारा फोकस बना रहता है और ये अननेसेसरी चीजों पे लगने की बजाय उस चीजों पे लग पाता है जहाँ जो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश रूटीन। मतलब कि हाँ, जैसे हम बुक रीडिंग करते हैं तो उसके बाद है कि हमारे एक रिचुअल्स है कि हम अपने जो नेक्स्ट डे का प्लान एडवांस में प्लान करते हैं। तो ऐसे ही हम आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपने रूटीन को डेली प्लान करें कि मैंने इस घंटे ये काम करना है, इस घंटे ये काम करना है। तो ऐसे करके हम वो हर काम कर पाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो जिसके कारण हमारा फोकस इन स्ट्रेटजी के कारण है कि हम अपने फोकस को बना पाएंगे। तो दूसरी स्ट्रेटजी जो मुझे आपको बता अच्छी लगी, और नेक्स्ट केस स्टडी मैंने ली है जो कि फोकस फोकस के ऊपर है, और इसमें 4 लर्निंग आप सीखेंगे। तो मिल्खा सिंह जैसे आप हर कोई जानता है कि उन्होंने एक सबसे बड़े एथलीट है जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और इनकी लाइफ में जो लर्निंग है कि सबसे इनके एक कोट है, नेक्स्ट करना ही इनका एक कोट है कि इन्होंने जैसे विवेक बिंद्रा जी का कोट है कि कोई भी लक्ष्य इंसान प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा तो वह है जो किसने वो कभी लड़ा नहीं है। मतलब लाइफ में हम कोई प्रयास ही नहीं अगर हमने किया किसी गोल को तो पाने के लिए और तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर लूजर वही होता है जो कभी अपने गोल के लिए प्रैक्टिस नहीं करता और उसके लिए एफर्ट नहीं करता। तो ये वो स्टेटमेंट थी जो विवेक बिंद्रा जी ने दी है। उसके बाद हमें लर्निंग ये है कि केस स्टडी में लर्निंग है कि फोकस ऑन योर गोल, हमेशा अपने गोल पे फोकस गोल रहो।
मिल्खा सिंह स्टार्टिंग में इसलिए भागे क्योंकि उन्हें एक गिलास दूध मिलता था। तो चाहे उसे उनको तनाव हो या थके हो, जैसे भी उनकी सिचुएशन हो, वो हर बार इसलिए भागते थे स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि उन्हें एक गिलास दूध मिलता था। तो हर बार वो इसलिए भागते थे कि दूध दूध के गिलास के कारण वो भागते थे। दूसरा उनका गोल उन्होंने बनाया कि इंडिया की जैकेट। तब वो जब उन्हें देखा कि दौड़ने से मुझे इंडिया की जैकेट पहनने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने अपने लाइफ का एक गोल बना लिया, सेकंड गोल, कि मुझे इंडिया की जैकेट पहननी है। तो इसलिए उन्होंने एथलीट के अंदर तेज भागना शुरू किया। थर्ड उनका गोल था कि कोच ने जो एथलीट का जो गोल था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने 4.9 का गोल दिया। पीछे करना ही 4.9 का गोल दिया कि तुमने सिर्फ गोल को तोड़ना है। तो वो उन्होंने गोल को क्या है कि गुरु नानक जी के चरणों में लगा दी और दिन रात जो उसे देखते थे। और ये उनका ये प्रायोरिटी गोल था कि उनको इस गोल को पार करना था। फोर्थ गोल था कि उनके नाम की एक छुट्टी होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि गांधी जयंती पे एक छुट्टी होती है। तो वैसे ही वो चाहते थे कि उनके नाम पर भी एक हॉलीडे होनी चाहिए, जो उनका ये गोल था। और उसके बाद है कि सेकंड लर्निंग है कि आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और इन चीजों को हमें लिख कर रखना चाहिए, ताकि हम, अगर ऐसी चीजें, डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीजें हमारे पास आती हैं, तो उसे हम से दूर रह सकें, और और अपना ध्यान उस चीज में लगा सकें जिसके लिए हमारा हमारा फोकस बना रहे। थर्ड है कि रेडियो स्टैंडर्ड। जैसे हम देखेंगे मिल्खा सिंह स्टार्टिंग में जब दौड़ते थे, तो बनियान, जब वो बनियान नहीं छोड़ते थे तो एक मग्गा पसीना निकलता था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ में है कि एफर्ट बनाने शुरू किए, लाइफ में गोल्स बनाने शुरू किए, तो जिसके क्या जतिन म्यूट पे चले गए आप। एफर्ट बनने शुरू, तो मेरे ये कि मिल्खा सिंह ने क्या स्टैंडर्ड बनाने शुरू किए। तो स्टैंडर्ड बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ लाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो एक मग्गा से क्या एक बाल्टी पानी, जिसके कारण वो क्या है कि लाइफ में अपनी क्वालिटी को बढ़ा पाए। तो थर्ड ये है कि स्टैंडर्ड के बारे में बोला था, हाँ। तो हमें लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए, तो हमें लाइफ में अपने एफर्ट का भी स्टैंडर्ड बनाना होगा, तो जिसके कारण हमने फोकस को और अपने रिजल्ट को में भी 10x ग्रोथ ला सके। फोर्थ है कि मेंटर योर इम्पोर्टेंट योर लाइफ। तो मिल्खा सिंह बताते हैं कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल मेंटर का है, जिन्होंने मुझे कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करवाया और ये वो इंसान बना पाए जिसके कारण मैं आज इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन के नाम से गिना जाता हूँ। तो उनका एक कोट है कि मिल्खा सिंह अपने लाइफ में कि 80 जो 80 में से 77 रेस जीती, तो उसमें सबका क्रेडिट उसे अपने अपने कोच और अपने इंडियन आर्मी को देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिन्होंने उनको बंदा बनाया। नेक्स्ट करना है। यही मिल्खा सिंह का कोट है, जो उन्होंने बताया कि मैं लाइफ का हर क्रेडिट इंडियन आर्मी और कोच को देना चाहूंगा, जिन्होंने उनको
एक बेहतरीन इंसान बनाया। नेक्स्ट करना जी। तो हम अब फोकस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो ट्रिक है वो बताऊंगा कि कंट्रोलिंग योर आई मूवमेंट। जैसे हम देखते हैं कि हम जरा हमारा फोकस इसलिए भटकता है क्योंकि हमारी आई मूवमेंट हर समय मूवमेंट करते रहती है। तो अगर हम आईज की मूवमेंट कम करेंगे तो जिसके कारण हमारा फोकस अपने काम पर रहेगा और जिसके कारण हम अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। और अगर हमें अपने फोकस को बढ़ाना है तो ये है कि एक एक्सरसाइज है जिसे हम त्राटक कहते हैं, जिसमें है कि कैंडल हमें अपने आईज को गेजिंग करना होता है। गेजिंग करना होता है कि ये बिना फ्लिकरिंग के एक कैंडल को देख सके। और उसके बाद है कि जो इसकी जो लैंप होता है, लैंप की इमेज हमने अपने माइंड के अंदर बनाते हैं। जब हमारी आंखें दर्द होने लग जाती है तो उसको इमेजिन करना होता है। तो इसमें है कि अपने फोकस को बना पाते हैं। सेकंड है कि वार्म अप है। इसमें है कि हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो स्टार्टिंग में ये नहीं करते कि हम बड़ी हैवी एक्सरसाइज करने लग जाएं या वेट लिफ्टिंग करने लग जाएं। तो उसके लिए स्टार्टिंग में पहले क्या है, हम स्ट्रेच अप करते हैं। तो वैसे ही हम अगर काम शुरू करते हैं तो उसमें पहले है कि हमें बॉडी को बॉडी में है कि डीप ब्रीथ करना चाहिए और काम डाउन करना चाहिए, ताकि हम अपने फोकस को बना पाए उस काम के प्रति। तो वो हम और उसके है कि उसको स्टार्टिंग में देखेंगे, फोकस बनाने के लिए है कि हम फोर्स करेंगे ना तो क्या है कि उस काम पे हम फोकस नहीं ला पाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग में है कि डीप ब्रीथ और वो करना है, रिलैक्स करना है, काम डाउन करना है, ताकि हम उस काम पे फोकस ला पाए। थर्ड है एक्सलेटिंग स्लोली। एक्सलेटिंग स्लोली में है कि हमें स्टार्टिंग में हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमें सबसे पहले लाइट एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हम काम पे जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस स्टार्टिंग में नहीं बनने लग जाता है, वो धीरे धीरे बनता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट आना शुरू होता है तो हमारा फोकस धीरे धीरे उस काम के प्रति बढ़ जाता है। और फोर्थ है कि जो हमारा फोकस है, टेंशन इज लाइक द टाइडल वे। मतलब कि लहरें जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं फिर नीचे बैठ जाती हैं, तो वैसे ही हमारा फोकस होता है कि हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है नोरा एड्रेलिन, जो केमिकल टेंशन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जब ये केमिकल टाइडल वेव की तरह होता है, जैसे कभी आता है कभी जाता है, तो जब ये आता है तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अपने टेंशन उसमें बनाए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब परमानेंट नहीं रहता, तो ये कई परमानेंट नहीं रहता है, तो ये कुछ समय बाद लूज हो जाता है। तो तो जब ये लूज हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, डीप ब्रीथ एंड रेस्ट करना चाहिए। और जब हमारा टेंशन फिर बनने शुरू होता है तो है कि उस काम पे हमें खराब फोकस करना चाहिए। और ये मैक्सिमम ये जो कहीं अगर टेंशन पीरियड जो होता है वो एक से होता है, पर मैक्सिमम हाँ इसे 10 मिनट का टेंशन पीरियड होता है, मैक्सिमम होता है। पर ये किसी में कम और ज्यादा होते रहता है। पर अगर हम फोकस को बढ़ाएंगे तो है कि हमारा टेंशन पीरियड भी है कि बढ़ने लग जाता है। फिफ्थ है कि स्टे फ्लो। स्टे फ्लो में है कि अगर हमें फोकस बढ़ाना है तो उस काम को कीजिए जो हम इस काम में मजा आता है। नेक्स्ट करना है जिस काम में मजा आता है। जैसे हमने कहीं से सुना होगा कि कहीं से सुना है कि वो अपने लाइफ में कैरियर वो चुनो जो हमारी हॉबी है या जिस काम में हमें मजा आता है। क्योंकि हम अगर वो हम काम करते हैं उस पैशन को फॉलो करते हैं एज ए कैरियर, तो जिसका है कि हमें हमें अपने टाइम लाइफ के अंदर देखेंगे कि खाने पीने का या हमें टाइम का पता नहीं लगेगा। तो जिसके कारण है कि हम अपने काम को फोकस से कर पाएंगे, और जिसके कारण हमारा जो इस काम के प्रति टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये उसके बाद है कि अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स फॉलो करो, तो जो कि हमारे फोकस को बढ़ाएं। जैसे कि अच्छी नींद लो, और मतलब 5 से 6 घंटे की नींद लो।
और जिसके बाद है उसके जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज लो, ताकि हम उसके बारे में डीप नॉलेज ले सकें और हमारा फोकस दिन में प्रतिदिन उस चीज के बारे में डीप होता जाए। और थर्ड है अपनी स्ट्रेंथ, लोगों अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि लोग अपने आइडिया दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सको। तो ये फोकस कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में है, मैंने ट्रिक बताए। और एक फोकस है कि अपने फोकस उस चीज पे करो जिसमें हम हमारी स्ट्रेंथ है, ना कि उस चीज में करो जहाँ की वीकनेस है। क्यों सक्सेसफुल कोट है कि सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर नोन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी लाइफ में अगर फोकस बनाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो और उस पर फोकस करो जिस जो हमारी स्ट्रेंथ है, ना कि उस पर फोकस करो वीकनेस है। हम स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं कि हम उस पर फोकस करते हैं जिसमें वीक है, पर लाइफ में हमें उस पर फोकस करना है या कैरियर में उसमें फोकस करना है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट एक और है जो, अगर हम वीकनेस पे फोकस करेंगे, अगर इफ यू स्पेंड यू टू मच टाइम इन योर वीकनेस, अगर और यू जस्ट एंड अप विद द मैनी सॉलिड डिफेक्ट। तो अगर हमारे वीकनेस पे हम हर समय फोकस करेंगे तो कि हम लाइफ के एंड में हम देखेंगे कि एक सॉलिड डिफेक्ट बन जाएंगे, हम किसी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हम जिसमें पावरफुल थे, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ थी, तो वो उसमें भी हम वीक हो गए, और जो वीकनेस थी वो भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी, तो एंड में हम एक सॉलिड डिफेक्ट बन जाएंगे। तो जिस जो कि अनसक्सेसफुल होने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो लाइफ में उस पे फोकस करो जिस पे हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये मेरा कोट था। और लास्ट में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, जैसे कि मेरा नाम जतिन सिंह है। आई एम द ऑथर, पोइट, ट्रेनर, इंजीनियर एंड इंस्पिरेशन स्पीकर एंड विजनरी। एंड ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है जिस पे आप फॉलो कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी थैंक यू जिन्होंने मुझे मौका दिया। और लर्न अकेडमी, इनका भी एक पेज है, लर्न अकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गिव मी चांस फॉर स्पीक माई ऑन द फोकस।